Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Okay, my name is Ahmed Khan. I am a new instructor of SAP FICO consultant. और सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जो है ओवरव्यू हम देंगे आपको अबाउट कैरियर पॉइंट कंसल्टिंग। और आज के जो सेशन में इम्पोर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है एस ए पी एस एस ए पी एफ आई सी ओ, और या फिर आप कह सकते हैं इसको एस ए पी एस फॉर हाना फाइनेंस। उसमें सेशन विदाउट एनी लेट और किए हम आपका सेशन स्टार्ट करते हैं आपके साथ। और इसमें लेट मी चेक इट। यस, पार्टिसिपेट, ओके जी। सेशन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसे कि आप लोगों को सब पता है कि आज का सेशन हमारा डेमो है। डेमो अबाउट योर न्यू कोर्स एस ए पी एस फॉर हाना फाइनेंस, जो कि हम प्रोवाइड करते हैं बीइंग अ कैरियर पॉइंट कंसल्टिंग मेंबर। हम प्रोवाइड करते हैं आपको फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टू टिल कंसल्टेंट लेवल, जिसमें काफ़ी डिटेल्ड में हमारे पास कोर्स आउटलाइन ऑलरेडी है, जो कि आप लोगों को अभी मैं डिस्कस भी करूंगा, आप लोगों के साथ शो भी कराऊंगा उस पे। एक तो हम कोर्स आउटलाइन पे डिस्कस करेंगे, और सेकंड हम जो मेन टॉपिक होगा हमारा वो होगा मार्केट रिक्वायरमेंट अबाउट एसएपी। एसएपी की मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है और हमें क्यों नीड है, सही है ना, बीइंग अ फाइनेंस पर्सन हमें एसएपी की क्यों नीड है और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आती हैं। देन कुछ और भी चीज़ें होंगी हमारे पास डिस्कशन के लिए, वो भी हम करेंगे। स्टार्टिंग में इस तरीके से लूंगा कि सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दूं, ताकि बीइंग अ इंस्ट्रक्टर आप लोगों को पता चले कि आपका इंस्ट्रक्टर किस लेवल का या क्या एक्सपीरियंस है उसका। आई एम अहमद खान, बिजनेस प्रोफेशनल या कंसल्टेंट आप कह सकते हैं मुझको। अ, मेरी जो मार्केट में जो ऑलरेडी मैं जॉब भी कर रहा हूँ मार्केट में, हेड ऑफ फाइनेंस मेरी जॉब है, प्राइवेट सेक्टर में एक मैं जॉब मेरी चल रही है। और वहाँ पे एस ए पी ई आर पी को मैं लीड भी करता हूँ। मोर देन 20 ईयर्स का मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है अकाउंटेंट फाइनेंस में, जिसमें अकाउंटिंग फाइनेंस, टैक्सेशन, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग और एस ए पी ई आर पी। एस ए पी ई आर पी में मेरा 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जहाँ पे मैंने बिल्कुल ही जूनियर लेवल से स्टार्ट की अपनी वर्किंग एज अ एंड यूज़र। देन पावर यूज़र के लेवल पे मैं पहुंचा, उसके बाद एस ए पी एफ आई सी ओ को लीड किया। देन अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम एस ए पी ओवरऑल जो है वो उस सिस्टम को मैं अपनी फर्म में लीड कर रहा हूँ। तो आई होप कि मैं जितना भी कुछ सीख चुका हूँ वो मैं आप लोगों को डिलीवर अच्छे तरीके से कर सकूँ विद कॉन्सेप्चुअल, यानी कि एक कॉन्सेप्ट के साथ। और उसमें हम थ्योरी भी कुछ डिस्कस करें, लेकिन हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, जिसमें कैरियर पॉइंट कंसल्टिंग एक न्यूली डेवलप एक इंस्टीट्यूट है, जहाँ से ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं, और 100% ऑनलाइन तमाम कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं यहाँ से, स्पेशली एस ए पी से रिलेटेड, एफ आई सी ओ से रिलेटेड। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे हिसाब से था। अगर कुछ और भी आप लोग जानना चाहेंगे तो सेशन के बाद क्वेश्चन का सेशन होगा। आप लोग मेरे तमाम जो डेमो सेशन है इसको प्रॉपर नोट भी करते रहें, और जो भी क्वेश्चंस हो आपके पास वो सेशन के एंड में आप लोगों ने क्वेश्चन करने हैं। डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों के जो भी माइंड में क्वेश्चन है वो मैं इस डेमो में पहले से ही कवर कर लूँ। ओके, स्टार्टिंग हम यहाँ से करते हैं कि जो एस ए पी ई आर पी सिस्टम है, बेसिकली जब भी आप एक प्रोफेशनल हैं या आप एक प्रोफेशनल लाइफ में अपना कदम रखेंगे, तो देन यू नीड सम टूल्स। टूल्स से मुराद है कि जय आज के इन्वायरमेंट में जहाँ पे ए आई भी बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ हो रहा है, उसमें आपको ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसी टूल्स चाहिए जो आपके प्रोफेशनली स्किल्स को मज़ीद पॉलिश करे। यानी कि जो आपकी एकेडमिक एजुकेशन है उसमें ऐसी क्या चीज़ ऐड की जाए कि जो एक यूनिक हो। यूनिक मीन्स के मार्केट में बहुत कम लोग वो कर रहे हो, सही ना। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है तो डेफिनेटली हम वहाँ पे आपको पता है कि तमाम चीज़ें कंप्यूटराइज हैं। हर चीज़ बिजनेस के जितने भी एक्टिविटीज़ है तमाम कंप्यूटराइज सिस्टमेटिक जो है ना वो रिकॉर्ड होती हैं। तो उसमें तमाम रिक्वायरमेंट को आपके जो लीडिंग सॉफ्टवेयर है ईआरपी में, दैट इज एसएपी। एसएपी जो है वो आपकी तमाम रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, बिजनेस की रिक्वायरमेंट को, स्पेशली जहाँ पे मल्टीनेशनल बिग फर्म्स हो, जहाँ पे ऑयल एंड गैस हो, फार्मास्यूटिकल हो, केमिकल्स हो, टेक्सटाइल फर्म्स हो, बड़ी बड़ी फर्म्स हैं वहाँ पे इनके बिजनेस प्रोसेस के
प्रोसेसेस जितने भी अडॉप्ट होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये डिज़ाइन किया गया है सॉफ्टवेयर। और इसमें जो मेन रोल होता है हमेशा, चूंकि फाइनेंशियल डाटा तमाम का तमाम जो है ना फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाके फॉल कर रहा होता है, तो इसलिए हमेशा फाइनेंस पर्सन का मेन रोल होता है। तो उसमें क्या क्या रोल्स हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं उसमें। और इम्पोर्टेंस इसकी यही है, अगर आप लोग नहीं जानते तो ये जान लें कि वर्ल्ड वाइड ये लीडिंग सिस्टम है हमारे पास, एसएपी। और इसमें जो डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, मॉड्यूल मींस के डिपार्टमेंट, जैसे आप नॉर्मली कहते हैं कि अकाउंट एंड फाइनेंस एक डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, या एचआर आपका डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट्स हैं। तो इनमें जो वर्ड होता है वो हम एसएपी के अंदर उसको कहते हैं मॉड्यूल। तो फाइनेंस लीडिंग मॉड्यूल है एसएपी के अंदर, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और ये आपके स्किल्स को, आपके एक्सपीरियंस को प्लस मजीद यानी कि इनहेंस करेगा, मजीद ऐड करेगा आपकी तमाम स्किल्स में। और जहाँ जहाँ ये इम्प्लीमेंट है, एक चीज़ और मैं ऐड कर दूँ इसमें, जहाँ जहाँ ये इम्प्लीमेंट है वहाँ पे जो पेरोल है, पे स्केल है, या बेनिफिट से एम्प्लॉयज से रिलेटेड, वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, या तो डबल है मार्केट के हिसाब से या काफ़ी हाई है। तो ये ना सिर्फ लीडिंग सॉफ्टवेयर है, बल्कि आपकी जो मार्केट में अपने आप को कैश करने की जो स्किल्स है वो आपके बढ़ा देगा ये काफ़ी। तो मैं ये तमाम चीज़ें अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस बेस्ड पे आपसे बात कर रहा हूँ। ओके, तो सेशन स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास जो पैटर्न होगा सिस्टम, वो ये होगा कि हम सबसे पहले तो आपको प्रॉपर तरीके से जो है वो ईआरपी के हवाले से बताएंगे, जो कि कोर्स आउटलाइन का हमारा पार्ट है। लेकिन उससे पहले पहले जो है ना कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, जो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कैरियर पॉइंट कंसल्टिंग ही क्यों आपने चूज़ करनी है। बिकॉज हमारे पास, जैसे मैं बीइंग कंसल्टेंट मैं अपनी बात करूं, तो मेरे पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, मोर देन 15 ईयर्स का एसएपी का एक्सपीरियंस है, मेरी एजुकेशन रिलेटेड है। तो इसलिए इसी तरीके से रिलेटेड हम जो भी इंस्ट्रक्टर होता है उसको हम हायर करते हैं, ताकि अच्छे से अच्छा तरीके से हम डिलीवर कर सकें, स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ दे सकें। सही है। तो ये तमाम चीज़ें कवर करती हैं। 100% जॉब ओरिएंटेड होता है, 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स होती है, और बेसिक टू एडवांस लेवल पे फाइनेंशियल्स के साथ साथ जो है ना ये सारी चीज़ें हम करेंगे उसमें। और ये तमाम चीज़ें होती हैं डिस्कशन में। आई नो कि ऑल ऑफ यू कि ये तमाम चीज़ें आपको पता होंगी और ये होनी चाहिए, यानी कि आपके, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आप ये कर सकते हैं, अगर कम एक्सपीरियंस है देन भी दिस इज ऑल्सो गुड फॉर यू। तो ये तमाम चीज़ें आपके जो यानी कि एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के तौर पर हमने यहाँ पे लिखी है। मजीद एक और चीज़ हम इसमें कह दें कि नॉर्मली स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, हमारी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए। तो इसमें एलिजिबिलिटी जो है वो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कॉमर्स में बीकॉम है, एमकॉम है, बीबीए, एमबीए, सीए है, एसीसी है, सीएमए है, या सीमा है, या कोई भी आपकी ग्रेजुएशन है जो फाइनेंस या कॉमर्स के की नॉलेज या बैकग्राउंड आपके रखते हैं, तो आप ये कर सकते हैं इसको। सही है। तो इसी तरीके से एस ए पी एफ आई सी इज नॉट अ बिगनर आईटी कोर्स, यानी कि ये एक आईटी का कोर्स नहीं है। बेसिकली ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी समझते हैं कि शायद हम एक आईटी कंसल्टेंट, आईटी एक्सपर्ट बनने लगे हैं। दैट इज रॉन्ग। ये फाइनेंस से रिलेटेड प्योर है। जो भी बैकएंड पे या कस्टमाइजेशन या कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे, वो प्योर फाइनेंस से रिलेटेड, उसी के लॉजिक से रिलेटेड ही हुआ होगी। सही है ना। इट इज़ अ फंक्शनल बिजनेस प्लस अकाउंटिंग कोर्स, यानी कि इसमें बिजनेस प्रोसेसेस प्लस अकाउंटिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है वो तमाम कवर होती है इसके अंदर। तो ये इस तरीके से हमने इस कोर्स को डिजाइन किया हुआ है सारा। और कोर्स आउटलाइन जब हम डिस्कस करेंगे आप मजीद क्लियर हो जाएंगे इसमें। अच्छा, एसएपी फाइनेंस से रिलेटेड जो हम करेंगे सारा, तो ऑनलाइन हमारा कोर्स होगा जूम के ऊपर। जैसे अभी हम जूम पे कंडक्ट करें क्लासेस, सेम इसी पैटर्न पे हम, एक फिक्स टाइम होगा हमारा, उसमें हम क्लासेस, नॉर्मली हमारे क्या होता है 9 PM पे स्टार्ट हो जाती है क्लास, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोग होते हैं, कुछ जॉब कर रहे होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज इवनिंग में जा रहे होते हैं। तो नाइट में तकरीबन तमाम अवेलेबल होते हैं प्रोफेशनल्स, उनके लिए बहुत ही सूटेबल टाइम होता है नाइट में टाइम देना। तो 9 PM to 10:30 PM हमारा टाइम है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल है, डिपेंड करता है, अगर आप इसको चेंज भी कराना चाहें तो हम कर लेंगे। 2 मंथ्स का कोर्स होगा हमारा। आपको एसएपी सर्वर एक्सेस भी प्रोवाइड होगा, यानी कि सिस्टम भी आपको देंगे 3 महीने के लिए, जिसमें आप भरपूर प्रैक्टिस करेंगे। और कंप्लीशन, कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट की मिलेगी, नॉट ग्लोबल सर्टिफिकेशन। सही है ना। वो ग्लोबल सर्टिफिकेशन के पे भी हम डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद ट्रेनिंग लेवल जो हमारे पास होते हैं, नॉर्मली हम 3 लेवल पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं होते हैं। वो अभी मैं उसको और डिफाइन भी कर दूंगा आपके सामने।
कि एंड यूजर है, उसके बाद हमारे पास सुपर यूजर लेवल आता है, देन कंसल्टेंट लेवल आता है। ये तीन लेवल के ऊपर हमारी पूरी की पूरी ट्रेनिंग बेस करेगी। अच्छा, फर्दर हम इसमें और कुछ डिस्कस कर लेते हैं इसके अलावा। ये हमारे पास फाइनेंस से रिलेटेड कुछ हमने लिखा है, यानी कि FICO जो एक मॉड्यूल हम इसको कह रहे हैं, उसमें सब मॉड्यूल्स हैं। सब मॉड्यूल कौन कौन से हैं? जनरल लेजर अकाउंटिंग, अकाउंट पेबल रिसीवेबल, बैंक अकाउंटिंग है, एसेट अकाउंटिंग है, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, प्रॉफिट सेंटर, इंटरनल ऑर्डर, कॉस्ट एलोकेशन, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग या प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। यानी कि ये फाइनेंस के सब मॉड्यूल्स हैं। FICO के सब मॉड्यूल है जो कि हम जिनको कवर करेंगे अपने कोर्स में। तो कोर्स आउटलाइन में इनको फर्दर डिस्कस भी हम कर लेंगे। इसी तरीके से जो कॉन्सेप्ट हम लेके चलेंगे ना पूरे कंप्लीट, तो उसमें हम चीजें, अकाउंट पेबल मैनेजमेंट है, अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट है, यानी कि ऑर्डर टू कैश का एक कॉन्सेप्ट होता है। इसी तरीके से प्रोक्योर टू पे होता है कॉन्सेप्ट। तो वो तमाम के तमाम न्यू कॉन्सेप्ट के साथ हम तमाम चीजों को पूरी कंप्लीट टैक्सेशन आपके पास है जिस हद तक हम करवा सकेंगे, कॉस्टिंग वगैरह है, ये तमाम चीजें हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे अपने कोर्स में। और ये दिस इज द सर्टिफिकेशन, ये हमारी एक सैंपल है सर्टिफिकेट का, जो कि कंप्लीशन के बाद आप लोगों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगी हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से। ओके। तो ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन माई सेल्फ एंड अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ द SAP था। अब हम कोर्स आउटलाइन को भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि हम पढ़ाएंगे क्या आपको। तो कंप्लीट स्टार्टिंग हम अपने इंट्रोडक्शन टू SAP ERP करेंगे। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जो सिस्टम आप सीखने लगे हैं वो है क्या, उसकी बेसिक बिगिनिंग, यानी कि उसकी हिस्ट्री क्या थी, और उसकी अभी एडवांसमेंट क्या है उसकी। तो ये तमाम चीजें हम पढ़ेंगे कि SAP ERP सिस्टम क्या है। उससे पहले S/4HANA से पहले SAP ECC 6.2 सिस्टम काफी चला है, और जो कि अभी भी चल रहा है इंडस्ट्रीज में, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, उनके मॉड्यूल्स पे डिस्कस करेंगे। तो पहला सेशन जो होगा हमारा कंप्लीट, वो SAP ERP सिस्टम के इंट्रोडक्शन के हवाले से होगा। SAP GUI जो है, GUI सिस्टम जिससे हम कनेक्ट करते हैं, ये दिस इज द SAP GUI सिस्टम ना, जहाँ से यहाँ मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक कनेक्शन ऑन हो जाता है, जहाँ पे मुझे जस्ट होल्ड, जहाँ पे मुझे यूजर नेम एंड पासवर्ड दे के SAP कनेक्ट करूंगा मैं, जो कि आपको ये सर्वर आपको प्रोवाइड होगा प्रैक्टिस के लिए ना। दिस इज कॉल्ड SAP GUI। SAP GUI के थ्रू मैं कनेक्ट हो रहा हूँ, सही ना। तो ये सारी चीजें, इनकी बेसिक सेटिंग्स कैसे होती है, यूजेज कैसे कैसे होता है, ये सारा, ये तमाम चीजें हम इस इंट्रोडक्शन में कवर करेंगे। देन हमारे पास इंटरप्राइज स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट आता है कि आपने जब फाइनेंस पर्सन है, आप एक आपकी एक कंपनी है, तो कंपनी को आपने सिस्टम के अंदर कॉन्फ़िगर करना है, यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम में आप अपनी कंपनी के हिसाब से डिजाइन करते हैं। तो आपका बीइंग अ फाइनेंस कंसल्टेंट, FICO कंसल्टेंट, आपका क्या रोल होगा उसमें? आपका रोल ये होगा कि आपने इंटरप्राइज स्ट्रक्चर को डेवलप करना है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है, कंपनी कंपनी कोड है, बिजनेस एरिया, फंक्शनल एरिया, सेगमेंट्स, इसी तरीके से क्रेडिट कंट्रोल एरिया। देन आपके पास बात करें आप उसमें, तो फिजिकल ईयर वेरिएंट है, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट है। इसी तरीके से आपके पास फील्ड स्टेटस वेरिएंट का कॉन्सेप्ट है, डॉक्यूमेंट टाइप है, नंबर रेंज है, उसकी पोस्टिंग कीज है, फील्ड स्टेटस। ये तमाम चीजें आपकी बेसिक स्ट्रक्चर कहलाता है, जो कि आप इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ये हमारा 100% कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है, जिसको हम पहले स्टेज पे कवर करेंगे। देन हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है चार्ट ऑफ अकाउंट का। चार्ट ऑफ अकाउंट में भी तमाम चीजें बैकएंड की, फ्रंट एंड की आ जाती हैं। ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। साथ में हमारे पास GL अकाउंटिंग है, जो कि जनरल लेजर अकाउंटिंग कहलाती है, जिसमें ये तमाम चीजें हम कवर करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। ये सिंपल ये हैं, कि आपके बैकएंड पे कॉन्फ़िगरेशन आपकी कंप्लीट आ रही है इसमें, आपके मास्टर डेटा अपडेट हो रहा है, यानी कि मास्टर डेटा कैसे अपडेट करना है आपने, पोस्टिंग कैसे कैसे करनी है, क्या क्या पैटर्न पे करनी है आपने, रिवर्सल कैसे करनी है, आपकी रिपोर्टिंग इसमें कौन कौन सी है। ये तमाम चीजें इसमें कवर हो रही हैं GL लेवल की कॉस्टिंग में, यानी कि जनरल लेजर कॉस्टिंग, GL कॉस्टिंग FI में सब मॉड्यूल है ये। इसी तरीके से सब मॉड्यूल एक और है, बैंक का अलग है मॉड्यूल सिस्टम। बैंक को बिल्कुल सेपरेट तरीके से उसके मास्टर डेटा, बैकएंड पे कॉन्फ़िगरेशन, पोस्टिंग है, और रिकंसिलेशन है हमारी, सही है, चेक मैनेजमेंट भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये तमाम चीज हम कवर करेंगे बैंक में। इसी तरीके से हमारे पास पेटी कैश जर्नल होता है इसके अंदर,
वो आप काफी अच्छे तरीके से जानते भी होंगे पेटी कैश क्या होता है, क्यों यूज होता है। अगर नहीं भी तो हम फिर भी डिस्कस करेंगे उसको। इसमें भी ए टू जी तमाम चीजें हमारी कॉन्फ़िगरेशन से लेके पोस्टिंग देन रिपोर्टिंग तक तमाम चीजें इसमें कवर होंगी। इसी तरीके से टैक्सेशन है हमारे पास। जनरल सेल टैक्स की पूरी कॉन्फ़िगरेशन है, विद होल्डिंग टैक्स की कॉन्फ़िगरेशन है, वर्किंग है उसकी। इसी तरीके से हमारे पास लेजर एंड करेंसीज का एक कॉन्सेप्ट होता है, फॉरेन करेंसी वैल्यूएशन है हमारे पास। ये तमाम चीज़ें हम इसको कवर करेंगे। साथ में हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल पूरा आ जाता है, एक कंप्लीट टॉपिक है जिसमें बैकएंड पे मास्टर डेटा क्रिएशन, कस्टमर का मास्टर डेटा है, देन उसकी इनवॉइसिंग, पोस्टिंग, रिसिप्ट्स, एवरीथिंग इज हियर। सही ना, तमाम चीजें। इसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन एक सेगमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग ना। एक रिपोर्टिंग, आपको रिपोर्टिंग भी साथ साथ दिखाऊंगा मैं कि कस्टमर से रिलेटेड ऑप्शन क्या क्या रिपोर्टिंग के हमारे पास अवेलेबल हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें हमारे पेबल सेशन की, एफ आई में, तो इसमें भी सेम यही है कि बैकएंड की कॉन्फ़िगरेशन, मास्टर डेटा क्रिएशन, पोस्टिंग, रिवर्सल्स, रिपोर्टिंग, पेमेंट्स, एवरीथिंग, हर चीज इसमें कवर करेंगे। सही ना। और ये तमाम चीजें आपकी हैं। एसेट अकाउंटिंग आ गई इसमें, अलग से एसेट अकाउंटिंग पर डिस्कशन होगी। वो तमाम चीजें इसमें भी यही वो चीजें होंगी जो हम अपने कोर्स आउटलाइन में अभी डिस्कस कर रहे हैं। तमाम यही चीजें इसमें भी हम करेंगे। और फिर हम अपने पास कंट्रोलिंग मॉड्यूल, ऑल्दो के कंट्रोलिंग मॉड्यूल एक अलग ही मॉड्यूल है, लेकिन इसमें जो मेन चीजें हैं कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है हमारे पास, या प्रॉफिट सेंटर, कॉस्ट सेंटर, अकाउंटिंग है, इंटरन ऑर्डर है, या आपकी जो प्रोडक्ट से रिलेटेड कॉस्टिंग है, ये इसमें काफी हद तक चीजें हम कवर करेंगे। इसमें आपको इंशाल्लाह इसमें कंट्रोलिंग में भी बहुत ही अच्छी नॉलेज आपको देंगे। इसमें ये तमाम चीज हमारी कवर होंगी कंट्रोलिंग से रिलेटेड। ऑल्दो के इसमें इतनी चीजें लोग कराते नहीं है, लेकिन हमने कंट्रोलिंग मॉड्यूल में भी काफी हद तक चीजें ऐड कर दी हैं। सही है। तो ये तमाम वो कोर्स है जिसको हमने अपने 2 महीने के सेशन में, 2 मंथ्स के सेशन में कंप्लीट करना है इंशाल्लाह 100%। जिसपे आपने देख लिया कि कॉन्फ़िगरेशन भी शामिल है इसमें। फ्रंट एंड पे जो एक्टिविटीज है हमारी, बीइंग एंड यूजर, पावर यूजर, तमाम चीजें इसमें कवर हो रही हैं। और कवर हम कैसे करेंगे, मैं अगेन रिपीट करूं कि हमारा जो पैटर्न होता है पढ़ाने का या ट्रेनिंग देने का, वो होता है हमारा, हमने कॉन्फ़िगरेशन आपको बतानी है। यानी कि पहले तो हम आपको सिस्टम के एंड यूजर की पूरी ट्रेनिंग देंगे। कैसे ट्रेनिंग देंगे? फॉर एग्जांपल, एक मैंने शीट आप लोगों के लिए शो करने के लिए एक बताई है कि ये दिस इज द जीएल ट्रांजेक्शन ना। जीएल ट्रांजेक्शन है, या एफ आई यानी कि जीएल लेवल पे जो अकाउंटिंग में आपको पढ़ाऊंगा, इस तरीके से एक ट्रांजेक्शन होगी। इसको हम डिफरेंट रिलेटेड टी कोड्स, यानी कि ट्रांजैक्शन कोड्स जो होते हैं हमारे, उससे रिलेटेड हम इसको परफॉर्म करेंगे। देन हमारे पास मैं आपको बैकएंड पे फिर इसकी कॉन्फ़िगरेशन सिखाऊंगा कि बैकएंड पे ये चीज़ें कैसे कॉन्फ़िगर हुई हैं। सही है ना। पहले आपको फ्रंट एंड पे एक्सपर्टीज दूंगा रिपोर्टिंग के साथ साथ। सही है। देन हमारी जब अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, फिर हम इसको अलग से एक कंपनी कोड क्रिएट करेंगे और उसके साथ साथ ये लेके चलेंगे। यानी कि जीएल को मैं आपको फ्रंट एंड पे कराऊंगा, देन बैक एंड पे कॉन्फ़िगरेशन कराऊंगा, फिर हम आ जाएंगे बैंक में। बैंक में भी फ्रंट एंड पे एक्टिविटीज करेंगे, फिर बैक एंड पे उसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सही है। तो ये हमारा तरीकेकार होगा। फ्रंट एंड बैक एंड पे वर्किंग के साथ साथ आपको कॉन्सेप्चुअल चीजें भी सिखाऊं, जिसमें कुछ थ्योरी भी हमारे पास आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एक, जैसे ये हमने प्रॉपर तरीके से एक इंट्रोडक्शन आपके लिए रखा हुआ है, जिसमें एस ए पी ई आर पी से रिलेटेड जो भी हम बात भी कर रहे थे ना, प्रॉपर तरीके से एक प्रेजेंटेशन की फॉर्म में हमने ये तमाम चीज़ें यहाँ पे डिफाइन की हुई हैं। सही है ना। तो इस तरीके से हमारे पास लेक्चर से रिलेटेड आप देखें कि हम यूं कर सकते हैं कि देखें ये बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, यानी कि बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जहां हमें नीड भी पड़ेगी ना, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। और करते भी हैं, काफी हद तक हम इसमें डिस्कस भी करते हैं सारी चीजों को। तो ये है हमारे पास एसएपी से रिलेटेड, एसएपी गुई के हवाले से है। सही ना, कि एसएपी गुई को आपने कैसे यूज करना है, उसकी सेटिंग्स क्या क्या है, सारी प्रेजेंटेशन लेवल पे ये तमाम चीजें हमने इसको बनाई हुई हैं। आपके ये फ्रंट एंड है, ये क्या चीज होती है, हम इसको लॉग इन करके भी देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यूजर दूंगा मैं तमाम चीजें, तो आपने इसको डबल क्लिक करके अपना कनेक्शन करना है, पहले कनेक्ट होना है आपने एसएपी के साथ। एक हमने यूजर बनाया हुआ, ये आप इसको समझे कि ये हमारा आपका यूजर है। आप इसमें अपना पासवर्ड देंगे, इंटर करें आप इसको। तो ये आप सिस्टम से कनेक्ट हो गए, एसएपी के साथ आप कनेक्ट हो गए। दिस इज दी एसएपी इजी एक्सेस स्क्रीन ना।
ये आपकी SAP इजी एक्सेस स्क्रीन है, जो कि आपके यूजर एंड की स्क्रीन कहलाती है आपका, यानी कि एंड यूजर पावर यूजर इस पे काम कर रहे होते हैं। ये आपकी फ्रंट एंड कहलाती है। फ्रंट एंड पे आप तमाम चीजें जो है ना इसमें परफॉर्म कर रहे होते हैं, और टी कोड आप यहाँ पे मेंशन करते हैं। अगर आपने ड्रिल डाउन किसी पाथ के थ्रू जाना है तो दिस इज द पाथ अवेलेबल, GL जनरल लेजर, जिसको हम फर्स्ट हैंड पे कंप्लीट करेंगे। ये तमाम टी कोड्स भी इसमें लिखे हुए हैं। यानी कि आपको अगर टी कोड याद नहीं है तो आप इस तरीके से ड्रिल डाउन करके पाथ के थ्रू भी जा सकते हैं। अदरवाइज बैकएंड पे जो है वो अगर हम जाना है कंसल्टेंट के तौर पर हमें कवर करना है तो SPRO इज माई टी कोड, SAP रेफरेंस IMG। और ये तमाम चीज़ें वो हैं इंटरप्राइज स्ट्रक्चर जो भी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि हम यहाँ से अपना कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो बैकएंड पे भी हम ये, यानी कि आपको ये बैकएंड सिस्टम का बैकएंड नज़र शो हो रहा है ना, जो कि कंसल्टेंट इस पे वर्किंग कर रहे होते हैं। तो साथ में बैकएंड भी हम शो करेंगे, फ्रंट एंड पे भी अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे। सही है। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट वे आउट है कोर्स को कराने का। और डिफरेंट प्रेजेंटेशंस भी हैं हमारे पास, जिसके थ्रू हम आपको अच्छे से अच्छा जो गाइड करेंगे, एजुकेट करेंगे। और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ, यानी कि जैसे अभी हमने शो किया कि प्रॉपर तरीके से ट्रांजैक्शन लेवल पे आपको वर्किंग के साथ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तमाम टास्क भी देंगे, यानी कि ये क्लास में भी कराएंगे और डिफरेंट आपको असाइनमेंट्स भी मिलेंगी, ताकि आप उसको प्रैक्टिकली करेंगे और आपको नॉलेज आएगी प्रैक्टिकल करने की। सही है। तो ये ओवरऑल आज का एक छोटा सेशन था इंट्रोडक्शन के हवाले से। ताकि ये क्विक वे में मैंने इसलिए किया है ताकि एक तो आप बोर ना हो और आपको मेन मेन चीज़ों की आइडिया हो जाए। सही है ना। तो यहाँ तक हम अपने सेशन को क्लोज करता हूँ, और अब आपके जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं इंटरटेन करता हूँ कि आपके क्या क्वेश्चंस हैं। आप उसमें अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप वॉइस मैसेज मुझे करना चाह रहे हैं तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं मुझे। लेकिन बेहतर है कि वॉइस मैसेज पे आप आ जाएं, तो फिर मेरे लिए आसानी हो जाएगी कि मैं आपसे बात कर सकूं। सही है ना। तो एनी वन ऑफ यू वांट टू डिस्कस, वांट टू आस्क क्वेश्चन, प्लीज आस्क मी नाउ। मैं अब म्यूट कर रहा हूँ अपने आप को, और आपके क्वेश्चन का मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर कोई क्वेश्चंस हैं आपके पास, मोस्ट वेलकम, आप वो सवाल कर सकते हैं मुझसे प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? मैं आमिर महमूद बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, आमिर साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करा दूँ। माशाल्लाह मेरा कोई 25-28 साल का एक्सपीरियंस है आईटी की फील्ड में। माशाल्लाह। तो तो सर मैंने अब एससीपी जो है एज ए कह लेंगे सीआईओ के लिहाज से जो है उसको करना चाह रहा हूँ चीज़ों को, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ओके जैसे ओके। हैवेल्स सासगर का आपने नाम सुना होगा, तो जी और भी जी। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो अब मुझे इसमें ये पूछना है कि इसमें सिर्फ अकाउंटिंग के लिहाज से या एचआर पेरोल आपका मटेरियल या प्रोडक्शन या सारी चीजें इसमें कवर अप करते हैं हम सारी? आमिर मेरा एक साहब, बेसिक सा ये क्वेश्चन है। हाँ मैं आपको आंसर दे देता हूँ। SAP जो सिस्टम है ना, यानी कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जैसे पहले हम कहते थे ना, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, डिफरेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं मार्केट में। SAP को आप एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर नहीं कह सकते, ये इसको आप एक सिस्टम कहते हैं। सिस्टम, SAP सिस्टम। सिस्टम क्यों कहते हैं कि इसमें जो है ना A to Z पूरा बिजनेस प्रोसेस जो है ना कॉन्फ़िगर है, और उसके सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। वो कैसे अवेलेबल हैं कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसके हिसाब से तमाम के तमाम रोल डिफाइन है। यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर फाइनेंस का डिपार्टमेंट, तो FICO के वो बंदे कहलाएंगे। उनका कोई भी रोल जो है वो ना तो प्रोडक्शन में होगा, ना तो HR में होगा, ना तो क्वालिटी में होगा, ना तो प्रोक्योरमेंट में होगा। सही ना। उन्होंने लिमिटेड रहना है और अपने ही डिपार्टमेंट से रिलेटेड फाइनेंस में काम करना है। बिकॉज के इतना वास्ट ये सिस्टम है कि अगर कोई बंदा मुझे ये कहे, यहाँ पे क्लेम करे कि मैं FICO का परफेक्ट हूँ, मुझे हर चीज़ आती है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं ना कर सकूँ या मेरी नॉलेज में नहीं है, तो मैं डिसएग्री करूंगा उससे। क्योंकि मेरा भी अपना 15 साल का एक्सपीरियंस है इसमें, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें एडवांसमेंट भी हो रही हैं और बहुत कुछ है इसके अंदर ना। तो इसलिए जो है ना, मैं ये नहीं कैसा कर सकते कि आप तमाम चीज़ें सीख लें। यानी कि आपको इसमें फील्ड में एक फील्ड बनानी होगी। यानी कि आपने चूज करना है कि आपने FICO पढ़ना है तो आपने उसी से रिलेटेड कवर करना है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन इज समथिंग एल्स। HR बिल्कुल अलग चीज़ है, उनके अपने प्रोसीजर्स हैं, तमाम चीज़ें उसकी अलग अलग हैं सारी। तो ये यहाँ अलग चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, तो पहले तो आप इसकी नॉलेज लें SAP क्या है। और अगर आप समझते हैं कि फाइनेंस आपका
इसमें बनता है रोल सीखने का तो फाइनेंस करें। अदरवाइज इसमें मॉड्यूल वाइज लर्निंग होती है, यानी कि आपने फाइनेंस अलग सीखना है, एचसीएम जो एचआर को कवर करता है एचसीएम मॉड्यूल वो अलग सीखना है आपने, प्रोडक्शन जो पीपी कहलाता है प्रोडक्शन प्लानिंग वो एक अलग सॉफ्टवेयर है, प्रोक्योरमेंट के हवाले से एसडी और एमएम डिपार्टमेंट है। तो हर चीज अलग अलग होती है इसमें। हम अभी जो करवा रहे हैं वो प्योर फाइनेंस से रिलेटेड एफआईसीओ है, जो आपने कोर्स आउटलाइन भी देख ली। सही है। इसका मतलब है कि हम सिर्फ फाइनेंस यानी सादा अल्फाज में जनरल लेजर या उससे रिलेटेड सारी अकाउंटिंग के लिहाज से नहीं नहीं सारी नहीं चीजें नहीं, पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप बहुत आसान उसमें जनरल लेजर की बात कर ली, ऐसा नहीं है। इसमें मैंने आपको जो कवर किया ना, अकाउंट पेबल अकाउंट रिसीवेबल जो बात की है, वो यस। स्टार्टिंग ही हमारी परचेज डॉक्यूमेंट से होगी। वहाँ पे परचेज ऑर्डर बनना, जीआरएन होना, उसकी इनवाइसिंग होनी है सारी, और उसके कॉन्सेप्ट के साथ होना है। अलग अलग चीजें इसमें, यानी कि इसमें आप यूँ समझ लें कि जितने आपने मॉड्यूल गिनवाए ना उनका लिंक जो है ना वो फाइनेंस के साथ यहाँ जुड़ा हुआ है, उनके प्रोसेस को भी हम जी अंडरस्टैंड जी, वो करेंगे। तो जी जी, सेंट्रलाइज तो यही आपका जनरल लेजर ही होता है, वो तो सारे अंडरस्टैंड करते हैं ये सारे प्रोफेशनल। तो इसका मतलब हम ये समझे कि अगर हम आप ये वाला कोर्स स्टार्ट करते हैं तो हमें इतनी नॉलेज हो जाएगी कि ये सेंट्रलाइज है जनरल लेजर, और इसके साथ जो दूसरे मॉड्यूल्स हैं, एचआर पेरोल हो गया आपका, अगर मटेरियल की बात करते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो वो भी इसी तरह के मॉड्यूल्स हैं ना। बस जरा ये है कि उनकी डेप्थ नॉलेज लेने के लिए आपको अलग से उसकी क्लासेस लेनी पड़ सकती है, लेकिन बेसिक आपको काफी चीजों को आइडिया हो जाता है। जी जी, आपको अंडरस्टैंडिंग बाकी मॉड्यूल की भी साथ में हो जाएगी, क्योंकि जब तक हम बाकी मॉड्यूल को नहीं डिस्कस करेंगे ना आप इसको कवर नहीं कर सकते। आप देखें ना, मैं मिसाल के तौर पर आपसे कहता हूँ कि पेबल भी हम करेंगे, तो पेबल में क्या काम होता है मुझे ये समझा। हम तो रेक्विजिशन से स्टार्ट करेंगे, आपकी कोटेशन से, सप्लायर की कोटेशन से स्टार्ट करेंगे बात को, सही है ना। इसी तरीके से उसकी डिफरेंट जीआरएन होती है, क्वालिटी में जब भी जाती है, वहां से रिजेक्शन हो तो फिर हम वापस रिटर्न टू वेंडर करते हैं, फिर उसके बाद इनवाइसिंग करते हैं, तो तमाम चीजें उसमें कवर होती हैं। इंशाल्लाह इसमें जो है ना आप इसमें बेसिक नॉलेज लें, फिर इंशाल्लाह आप एग्री करेंगे मेरी बात से इस पे। जी, एनी क्वेश्चन तो कोई? जी सर सर, वन थिंग इज मोर, कि जी जी प्लीज। इसमें जो लैंग्वेज यूज करती है बापा के नाम से, क्या हम वो भी सीखेंगे या सिर्फ इसकी नो नो नो, वो अलग है, कस्टमाइजेशन वो अलग चीज है। होगी? दो मेन मॉड्यूल है सिस्टम के अंदर। एक होता है फंक्शनल लेवल का, फंक्शनल लेवल, एक होता है टेक्निकल लेवल, सही ना। टेक्निकल मॉड्यूल्स में लैंग्वेज भी आ जाती है इसमें, लैंग्वेज वो नहीं सीखेंगे हम, वो अलग चीज है। जी, एनी अदर क्वेश्चन? असल में टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है, प्लीज कोई और क्वेश्चन है हमारे पास? इसमें हमें SPRO कॉन्फ़िगरेशन हम सीखेंगे क्या, और हर स्टूडेंट का लाइक अलग लॉगिन होगा? एंड अदर देन दैट आई हैव दिस क्वेश्चन कि इज इट लाइक ऑन साइट बेस्ड या सिर्फ ऑनलाइन ही है? और एक और क्वेश्चन है कि लाइक जो हमें इंस्ट्रक्टर होंगे वो खुद भी सैप सर्टिफाइड हैं या नहीं? जी बहुत अच्छा, माशाल्लाह आपने 5-6 क्वेश्चन किए, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात ये है कि आप जो इसमें कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे ना, उसमें ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट बनती है। ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट क्या होती है, वो कैसे रिलीज होती है, क्या क्या उसके जो है ना सर्वर्स होते हैं जहाँ से वो उसने लैंडस्केप्स कहलाते हैं, जो वहाँ से उनकी क्या क्या लॉजिक है। डेवलपमेंट सर्वर है आपका, क्वालिटी अश्योरेंस सर्वर्स है, देन प्रोडक्शन सर्वर्स है। उनके लॉजिक पे भी हम डिस्कस करेंगे, यानी कि वो कंप्लीट एक लॉजिक, एक प्रोजेक्ट के हिसाब से जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है आपका, वहाँ पे भी कुछ हमारी डिस्कशन है कि प्रोजेक्ट को आपने कैसे लीड करना है, आपने ट्रांसपोर्टेशन आपकी कैसे वर्क कर रही होती है विद इन सिस्टम्स। तो ये तमाम चीज़ें हमारी कवर करेंगी इसके अंदर, सही है। और इसके बाद आपके जो आपको आईडी प्रोवाइड होगी वो इंडिविजुअल आईडी होगी, 24 आवर्स आपके पास अवेलेबल होगी, कोई उसमें दूसरा बंदा नहीं होगा जो एक्सेस कर सकेगा, सही ना। आपको पासवर्ड भी अलग से मिलेगा उसका। इसी तरीके से आपके पास जो प्रैक्टिकल नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ ही आपको देंगे। एक्सट्रैक्टर इंस्ट्रक्टर के हवाले से अगर बात करें, आई एम इंस्ट्रक्टर, मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है। और इसमें जो है ना सर्टिफिकेशन आप कह सकते हैं कि सर्टिफिकेशन, आई डोंट हैव एनी सर्टिफिकेशन, बिकॉज 15 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो मैंने, ये मेरा फिफ्थ बैच, यस फिफ्थ बैच स्टार्ट होने लगा है, तो मेरा एक्सपीरियंस भी है इंशाल्लाह इसमें। और ये है कि आपको हर चीज़ इसमें कवर करेंगे। इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन था आपका? और एक ये क्वेश्चन है कि हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सैप बिजनेस वन? और दूसरा ये कि इसमें ERP अकाउंटिंग लाइक एक्सेल हो गया, टेली सेज हो गया और क्विक बुक्स हो गया, ये सब इंक्लूडेड है नहीं नहीं या नहीं, वो नहीं? अलग है, वो और अलग है, वो अलग है। देखें, मैं आपको बताऊं कि
जो है ना एसएपी जो है ना वो, ये जो आपने सॉफ्टवेयर छोटे बताए हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट इसके साथ मर्ज करके इसको पढ़ा रहे हैं। देखिए अगर आपने एसएपी सीख लिया ना, मैं समझूंगा कि अगर हमने आपको 100% डिलीवर कर लिया एसएपी FICO, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि आपने उसको सीख लिया है। एसएपी बहुत ही वास्ट है। अभी जो क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा है कि आप और भी क्या क्या कराएंगे या करना चाहिए, आप ये मॉड्यूल कर लें पहले तो। आप उसको फिर मुझे बताइएगा कि आपकी एक्सपर्टीज क्या है, क्योंकि आपको इसको सीखने के लिए भी दो, कम से कम 1 से 2 साल आपको चाहिए होंगे अगर आप आज से स्टार्ट करेंगे और विदाउट एनी गैप करेंगे। तो ये इससे रिलेटेड हम कुछ और नहीं कराते हैं, ना तो एक्सेल कराते हैं आपको, ना तो कोई और सॉफ्टवेयर कराते हैं, यही बहुत है। अगर किसी इंडस्ट्री में ये भी नहीं भी है, तो अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट है तो आपके लिए तमाम सॉफ्टवेयर को रन करना बहुत इजी हो जाएगा। ये लीडिंग सॉफ्टवेयर है तमाम सॉफ्टवेयर के हवाले से। इतना आप समझ लें इसको। अच्छा, अब ये बता दें कि ये बिजनेस वन से कैसे अच्छा, डिफरेंट है, बिजनेस वन और सॉरी थ्योरी बिजनेस वन। बेस्ड होगा क्या सब? नहीं नहीं, बिजनेस वन बेसिकली इसी इन्हीं का ही एक प्रोडक्ट है, SAP की प्रोडक्ट है बिजनेस वन, जो कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को कवर करता है। बिजनेस वन बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। वो जो है वो ड्रिल डाउन रिपोर्ट्स बेस पे है, उसमें कोई टी कोड्स नहीं होते हैं, और इस तरह के मॉड्यूल भी नहीं होते उसके अंदर, जो हमने अलग अलग मॉड्यूल पढ़े ना, ऐसे मॉड्यूल भी नहीं होता, और चीज़ें इस तरीके से सेपरेट भी नहीं है। उसको लिमिटेड किया हुआ है स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए। ये एक बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए होते हैं, जहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। मैंने जैसे बात बताई है कि आपका फार्मा है, ऑयल एंड गैस है, सीमेंट इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है। खास तौर पर मिडिल ईस्ट में तो भरा पड़ा है ये, काफी ज्यादा इम्प्लीमेंट है ये ना। आप मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, बहरीन, जहाँ पे भी आप जाना चाहें ना, काफी इसकी रिक्वायरमेंट है, बहुत डिमांड है इसकी। और ये यूरोपियन यानी कि जर्मन बेस्ड सॉफ्टवेयर है, यूरोपियन सॉफ्टवेयर है ये। और इसको भी काफी अरसा हो गया मार्केट में आए हुए, और इस वक्त ये लीडिंग SAP ERP में काफी लीडिंग एज अ टॉप पे जो है ना, ये लीड कर रहा है ये सॉफ्टवेयर। यानी अगर हम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की फील्ड से रिलेटेड हैं तो हमें बिजनेस वन या ईआरपी अकाउंटिंग की तरफ जाने की जरूरत नहीं है? जी जी, आपने ये करना है बिल्कुल, SAP FICO करना है, जिसकी रिक्वायरमेंट भी है। अब ये है लीडिंग टॉप पे, यानी कि टॉप पे। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि आपने CA मैं करूँ या MBA फाइनेंस करूँ, क्या मेरे लिए बेहतर रहेगा, किसकी क्या ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो आप तो डेफिनेटली कहेंगे कि CA। तो CA के बाद तो कुछ भी नहीं है फाइनेंस में। तो ये आप समझ लें कि अपनी ERP में ये CA है बिल्कुल, इससे टॉप पर कुछ नहीं है। आप यूं इसको इजी समझिए इस तरीके से। सही है ना? यस, एनी अदर क्वेश्चन? मेरा एक क्वेश्चन है मुबशर, बात कर रहा हूँ। मैंने आपका ये, मुझे एक एज ए मार्केटिंग ईमेल आई थी आपकी, ओके। तो उसके थ्रू मैंने रजिस्टर किया था आपके इस कोर्स के लिए ना। मैं इस वक्त जर्मनी में हूँ, ओके सर। तो मैंने कहा चले इंटरेस्टेड है तो वी शुड गेट द ट्रेनिंग ऑफ इट ना। ओके अब सर। इसमें एक तो जैसे आप बता रहे हैं ना कि ये ईआरपी, डेफिनेटली ईआरपी सॉफ्टवेयर है, तो हमारा फोकस मेनली अकाउंटिंग का जो मॉड्यूल है उसके ऊपर रहेगा ना। जी जी, अ, FICO पे, दूसरे को FICO। फीको के ऊपर रहेगा जी जी। मेनली जो है, और हम्म, बाकी जो चीजें हैं वो उसकी तरफ हमारा कम रहेगा, नंबर जी एक। जी। जी सर, ओके। ऐसे ही है, दूसरा ऐसे ये ही था कि जो बात कर रहे थे हम एक्सेस की, जो एक आप एक यानी कोई डमी हमें एक्सेस देंगे इस है। सर सॉफ्टवेयर की, ये सर्वर आपको है ना, ये कनेक्टिविटी। डमी सर्वर है, ये अवेलेबल होते हैं। इसमें हमने एक अपना ये तमाम आपको SAP GUI के थ्रू कनेक्शन प्रोवाइड होंगे तमाम। इस तरीके से ये कनेक्ट होगा ये सारा। आप इसको डबल क्लिक करके, आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा सिस्टम, आपने उसको देना है और आप कनेक्ट हो जाएंगे SAP के साथ। इसमें हमारे पास एक कंपनी ऑलरेडी कॉन्फ़िगर हमने की हुई है स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे फ्रंट एंड के एंड यूजर जो है ना वो पोस्टिंग कर सकेंगे। इसी के अलावा हम अलग से कंपनी कोड भी क्रिएट करेंगे। इसमें हर चीज आप कर सकते हैं, जो भी मॉड्यूल हैं तमाम की मतलब हम अपने कॉन्फ़िगरेशन तौर सब। पे इसमें कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, अपनी डमी एंट्रियां डाल सकते हैं, वो सारा थोड़ा एज फॉर प्रैक्टिस जी जी वो जी, हम कर सकें। एग्जैक्टली। जी बिल्कुल ऐसे ही है, अच्छा, ऐसे ही है। तीसरा एक और छोटी सी चीज थी कि एक तो ऑपरेशनल है, जैसे एक डेटा एंट्री करनी है, हमने इनवॉइस एंटर कर दी और वो सारा, और एक एंड पे रिपोर्ट होती है। जी कुछ उसके अंदर भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं इन सॉफ्टवेयर में, कुछ थोड़ा टेक्निकल लेवल की चीजें आ जाती हैं। एक तो बड़ी स्टैंडर्ड सी रिपोर्ट होती है, और कुछ शायद जिसको कस्टमाइज करना पड़ता जी, होता है, एग्जैक्टली कुछ ऐसी इसमें भी है, रिपोर्ट। जी इसमें भी है। इसमें आप इसमें थोड़ा सा उनके मतलब भी। हाँ, उसमें अच्छा। ये होता है, उसमें ये होता है कि मिसाल के तौर पर एक लेजर रिपोर्ट है कस्टमर की। आप कहते हैं कि भाई मुझे जो है ना SAP की लेजर समझ में नहीं आता। उसमें सिंपल क्या है कि ओपनिंग लिखा हुआ है, कितना डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ, और इसका एंडिंग है। आप कहते हैं कि नहीं, हमारे पास तो अलग ही पैटर्न है,
आप जो है ना डेबिट साइड जो है वो इनवाइस को दिखाएं, क्रेडिट साइड मेरी पेमेंट को लिखी हुई दिखाएं, और इस तरीके से बैलेंस दिखाएं। और मेरा जो टेक्स्ट लिखता हूँ ना, निरेशन, जो आप नॉर्मली जी निरेशंस लिख रहे होते हैं कि भाई दिस इज यानी कि एबीसी से हमने इतना परचेज किया और ये रेट थे, दिस इज कॉल्ड निरेशंस ना। तो डॉक्यूमेंट निरेशंस भी उसमें लिखी है। तो ये एक स्पेशल जी रिक्वायरमेंट है आपकी जो एसएपी की रिपोर्ट में कवर नहीं है। तो आप क्या करते हैं इसको, जेड रिपोर्ट कहलाती है, कस्टमाइज्ड एबेप एबेपर जो आपका टेक्निकल साइड होता है वो इसको डेवलप करता है जेड रिपोर्ट्स को, और आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो बना के दे देता है। तो वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है जो जिसकी आप बात कर रहे हैं। ये भी इसमें भी ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छा चले, थैंक यू आपका टाइम का। बस एक छोटा सा और चीज थी मुझे। जी जी इसमें फिर क्या होता है कि थोड़े से मैंने थोड़ा सा काम करके देखा है इसमें, मैं इस वजह से मैं थोड़ा सा पूछ रहा हूँ। जी जी तो कई दफा होता है कि छोटी सी चीज होती है, जैसे एक्सेल है, उसमें आप एक लिखी जा रहे होते हैं कुछ चीजें ना, लेकिन उसके बाद का शॉर्टकट से होते हैं जी जी वो पूरी यानी पूरा कॉलम ही, जैसे डेट है तो नॉर्मल यूजर तो उसको बार बार हर लाइन के ऊपर लिख रहा होता है ना, जी सर जी लेकिन जी कोई उसको इक्वल टू करके कोई ऐसा फार्मूला छोटा सा लगा के पूरे वो कर देते हैं। तो इसके अंदर भी शायद शॉर्टकट्स होते जी हैं जी, कई बहुत है इसमें भी चीजों के शॉर्टकट, जिसमें। बहुत हैं बहुत हैं। इसमें भी बहुत हैं जी, मैं वो शॉर्टकट्स भी आपको सिखाऊंगा इसमें। एंट्री के दौरान ही हम सारी चीजें डिस्कस करते रहेंगे। जब हम ठीक इसको ठीक करेंगे ना तो तमाम चीजें हम इसको डिस्कस भी करते रहेंगे साथ में। अब देखें ना कि ये जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखें ना, ये एक इंट्रोडक्शन है एसएपी को यूज करने का ना। ये सारी चीजें हम हम्म, इसमें मैं आप वाली बात को यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन करूँ ये। हाँ हाँ, इसमें शायद मैंने कुछ शॉर्टकट्स पे अभी शायद इस पे इस तरीके से बात नहीं की। बहरहाल ये इस तरीके से हम जब लेके चलेंगे ना चीज़ों को, ये ठीक इसमें है शॉर्टकट्स में ठीक भी आपको मैं बताऊंगा इसमें सारा। सही ना, सब कुछ इसमें अवेलेबल होता है। एक्सेल है, बहुत इजी है, गुड हो जब गया। आप इसको यूज़ करना सीखेंगे तो बहुत इजी है ये। मेरा एक और चलिए थैंक यू क्वेश्चन है वेरी कि मच। जी थैंक यू। जो जी एंड यूजर ट्रेनिंग है और जो ये फीको है, जी ये जी। रिलेटेड है या नहीं, और विच इज लाइक मोर प्रेफरेबल नहीं फॉर द देखिए, इनिशियल लेवल? मैं आपको, अच्छा एक तो हाँ इसमें हमारे एडमिन वालों ने 45 मिनट्स का लगाया है। अगर आप लोग अभी ये सेशन को क्वेश्चन आप लोगों के और भी है ना, तो वो इसी को री लॉग इन कर लीजिएगा अगर ये लिंक खत्म हो जाता है। मैंने अभी कह भी देता हूँ एडमिन से कि एक दफ़ा दोबारा जो है ना इसको एक्सटेंड कर दे टाइमिंग को ना, क्योंकि अभी ये तकरीबन 45 मिनट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दे देता हूँ। कि इसमें जो है ना देखें, फाइनेंस में जो मैंने बात की है ना, उसी में ही सारी चीजें ही आ रही हैं।